सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल पवित्र बाइबल 0.2 में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे यूहन्ना के बारे में। बहुत समय पहले जब यहूदिया और गलील का प्रदेश रोमी शासक के अधीन था, तब लोगों के हृदय में एक गहरी प्रतीक्षा थी। वे एक उद्धारकर्ता की राह देख रहे थे, ऐसा व्यक्ति जो उन्हें पाप, अन्याय और भय से मुक्त करे। उसी समय परमेश्वर ने एक विशेष योजना बनाई और इस योजना का आरंभ हुआ एक बालक के जन्म से, जिसका नाम था यूहन्ना। यरूशलेम के पास एक पहाड़ी प्रदेश में जकरयाह नाम का एक व्यक्ति, याजक और उसकी पत्नी एलीशिबा रहते थे। दोनों धर्मी और परमेश्वर से डरने वाले लोग थे। वे आज्ञाओं का पालन करते थे, परंतु उनके जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे वृद्ध हो चुके थे और संतान की आशा लगभग समाप्त हो चुकी थी। एक दिन जकरयाह मंदिर में धूप जलाने की सेवा कर रहे थे। अचानक प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ। जकरयाह भयभीत हो गए और स्वर्गदूत ने कहा, मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशिबा एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। स्वर्गदूत ने बताया कि यह बालक साधारण नहीं होगा। वह जन्म से ही परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होगा और लोगों को प्रभु के मार्ग के लिए तैयार करेगा। जकरयाह को विश्वास करना कठिन लगा। उन्होंने पूछा, मैं कैसे जानूं कि यह सच है? हम तो बूढ़े हो चुके हैं। उनके अविश्वास के कारण स्वर्गदूत ने कहा कि जब तक यह सब पूरा ना हो जाए, तब तक जकरयाह बोल नहीं पाएंगे। और सचमुच मंदिर से बाहर आने पर वे बोल नहीं सके। कुछ समय बाद एलीशिबा गर्भवती हुई। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पहला चिन्ह था। समय पूरा होने पर एलीशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पड़ोसी और रिश्तेदार आनंदित हुए, क्योंकि उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने उस परिवार पर दया की है। 8वें दिन बच्चे का नाम रखने का समय आया। लोग उसे उसके पिता के नाम पर जकरयाह कहना चाहते थे, लेकिन एलीशिबा ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। लोग आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जकरयाह से संकेत द्वारा पूछा। जकरयाह ने पटिया मांगी और लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। जैसे ही उन्होंने यह लिखा, उसकी वाणी लौट आई। वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। सब लोग भय और आश्चर्य से भर गए और कहने लगे, यह बालक आगे चलकर क्या बनेगा? यूहन्ना बड़ा हुआ, पर उसका जीवन दूसरों से अलग था। वह नगरों की भीड़ और आरामदायक जीवन से दूर जंगल में रहने लगा। उसने ऊँट के बालों के वस्त्र पहने और कमर में चमड़े की पेटी बांधी। उसका भोजन टिड्डियाँ और जंगली मधु था। उसका जीवन सादगी, संयम और प्रार्थना से भरा था। वह दुनिया की चमक दमक से दूर रहकर परमेश्वर की इच्छा समझना चाहता था। वर्षों तक वह जंगल में रहा, जब तक परमेश्वर का संदेश उसे लोगों के बीच जाने के लिए ना मिला। जब समय आया, यूहन्ना यरदन नदी के किनारे प्रकट हुआ। उसने लोगों को पुकार कर कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। उसका संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली था। वह लोगों से कहता था कि केवल धार्मिक दिखना पर्याप्त नहीं, उन्हें अपने हृदय बदलने होंगे। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, गरीब, अमीर, सैनिक, कर वसूलने वाले और सामान्य लोग। वे अपने पापों को स्वीकार करते और यूहन्ना उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा देता, जो पश्चाताप और नए जीवन का चिन्ह था। यूहन्ना केवल आम लोगों को ही नहीं, बल्कि धार्मिक अगुओं को भी चेतावनी देता था। जब फरीसी और सदूकी उसके पास आए, उसने कहा, केवल वंश पर गर्व मत करो, परमेश्वर सच्चे हृदय चाहता है। वह किसी से नहीं डरता था। उसकी वाणी में सत्य और साहस था। वह लोगों को बताता था कि बाहरी धर्म नहीं, बल्कि भीतर का परिवर्तन आवश्यक है।
आने वाले महान लोग सोचने लगे कि शायद यूहन्ना ही मसीह है, पर उसने स्पष्ट कहा, मैं मसीह नहीं हूँ, मैं तो केवल जंगल में पुकारने वाली आवाज़ हूँ। मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे महान है, मैं उसके जूते खोलने योग्य भी नहीं। उसने बताया कि वह पानी से बपतिस्मा देता है, पर आने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। एक दिन यीशु यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए। यूहन्ना उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने कहा, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास आए हैं। पर यीशु ने कहा कि धर्म की सारी व्यवस्था पूरी करने के लिए ऐसा होना आवश्यक है। जब यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, आकाश खुल गया और परमेश्वर की आत्मा कबूतर के समान उतरती दिखाई दी। आकाश से आवाज़ आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। उस क्षण यूहन्ना समझ गया कि यही वह है जिसकी घोषणा वह वर्षों से कर रहा था। इसके बाद लोगों का ध्यान यीशु की ओर जाने लगा। यूहन्ना के कुछ शिष्य चिंतित हुए, पर यूहन्ना ने कहा, उसे बढ़ना है और मुझे घटना है। यह वाक्य उसके जीवन का सार था। उसने कभी अपने लिए महिमा नहीं चाही। उसका उद्देश्य केवल लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाना था। उस समय हेरोदेस नाम का शासक था। उसने अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से विवाह कर लिया था, जो व्यवस्था के विरुद्ध था। यूहन्ना ने निर्भय होकर कहा, यह उचित नहीं है। राजा को यह बात पसंद नहीं आई, पर वह यूहन्ना से डरता भी था, क्योंकि वह जानता था कि यूहन्ना धर्मी व्यक्ति है। फिर भी हेरोदियास उससे घृणा करने लगी। अंततः यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए यूहन्ना ने कठिन समस्या का सामना किया, जिसने हजारों लोगों को आशा दी थी कि अब वह स्वयं अंधेरी कोठरी में था। उसने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा और पूछा, क्या आप वही हैं जिसकी हमें प्रतीक्षा थी? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम देखते और सुनते हो, जाकर यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और गरीबों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। यह उत्तर यूहन्ना के विश्वास को दृढ़ करने के लिए पर्याप्त था। एक दिन राजा हेरोदेस का जन्मदिन मनाया जा रहा था। भोज और नृत्य का आयोजन हुआ। हेरोदियास की बेटी ने नृत्य किया और राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उसने शपथ खाकर कहा, जो चाहे मांग लो। माँ के कहने पर लड़की ने कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में चाहिए। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ और मेहमानों के कारण उसने आदेश दे दिया। जेल में यूहन्ना का सिर काट दिया गया। उसके शिष्यों ने आकर उसका शरीर लिया और उसे दफनाया। यद्यपि यूहन्ना का जीवन छोटा प्रतीत होता है, उसका प्रभाव अत्यंत गहरा था। उसने लोगों के हृदय तैयार किए, सत्य का मार्ग दिखाया और विनम्रता का आदर्श स्थापित किया। यीशु ने उसके बारे में कहा कि स्त्रियों से जन्मे लोगों में उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। यूहन्ना की कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन के लिए शिक्षा है। परमेश्वर असंभव को संभव बना सकता है। महानता आराम में नहीं, उद्देश्य में होती है। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता, पर आवश्यक होता है। सच्चा सेवक स्वयं को नहीं, परमेश्वर को ऊंचा करता है। जीवन का मूल्य उसकी लंबाई से नहीं, उसके उद्देश्य से होता है। यूहन्ना की आवाज़ केवल उस समय के जंगलों में नहीं गूंजी, वह आज भी लोगों को पुकारती है, अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए, सच्चाई की ओर लौटने के लिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए। उसका जीवन हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे महान कार्य मंच पर नहीं, बल्कि तैयारी में होते हैं। उसने
स्वयं प्रकाश बनने की कोशिश नहीं की, वह केवल उस प्रकाश की ओर संकेत करने वाला दीपक बना। निष्कर्ष: यूहन्ना की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जीवन एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया। उसने सत्ता से नहीं डरा, भीड़ से प्रभावित नहीं हुआ और कठिनाइयों में भी अपने बुलावे से पीछे नहीं हटा। उसका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता प्रसिद्ध में नहीं बल्कि विश्वास योग्यता में होती है। वह एक संदेश वाहक था, पर उसका संदेश युगों तक जीवित रहा। और आज भी जब लोग सत्य, परिवर्तन और आशा की खोज करते हैं, तब यूहन्ना की पुकार सुनाई देती है, मन फिराओ क्योंकि नया जीवन संभव है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।